जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेटेस्ट न्यूज यूपी हमेशा आम जन की आवाज़ उठाने का कार्य करता है। अभी विगत 5 दिन पूर्व हमारी टीम पलिया भीरा रोड पर पहुंची थी और चूंकि यह रोड लगभग 1 साल से खराब पड़ी हुई थी और इधर 6 महीनों में इस रोड का हाल बद से बदतर हो गया था। यही रोड दुधवा टाइगर रिजर्व को जोड़ती है, यही रोड भारत नेपाल की सीमा को जोड़ती है और यही रोड दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़े बड़े महानगरों को जोड़ती है। और इसी रोड से स्कूली बच्चे भी निकलते हैं और डबल डेकर बसें भी चलती हैं जिसमें 50 से 60 यात्री सफ़र करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जर्जर रोड पर कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इससे पहले हमने आपकी आवाज़ बनकर, आम जनमानस की आवाज़ बनकर इस रोड पर कवरेज किया था और हमने इस उद्देश्य से किया था कि कहीं ना कहीं जो शासन सत्ता में बैठे अधिकारी हैं वह जनता की इस समस्या को देखें और इसका निराकरण करें। तो आज हमारी जो हमने पिछली खबर चलाई थी 5 दिन पूर्व, आज 6वां या 7वां दिन है और इस रोड पे सबसे देखिए, इसमें हम आप अपने सभी व्यूअर्स, अपने दर्शक, उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों की बदौलत हमारी मुहिम कामयाब हुई और इस जर्जर रोड पर निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए वो वही पलिया भीरा रोड है जिस पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे और लोगों का निकलना मुश्किल था। बड़े वाहनों को तो छोड़ें, अगर हम पैदल भी बात करते तो आप पैदल भी इस रोड से सही सलामत भीरा तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बारिश में इन गड्ढों में इतना पानी भर जाता था कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसको लेकर लेटेस्ट न्यूज ने एक मुहिम छेड़ी थी और उस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ आम जनमानस की समस्याओं को उठाना था। देखिए हम पलिया भीरा रोड पर खड़े हुए हैं और चूँकि ये मुख्य मार्ग है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए ये रोड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये सामने अभी हमारे जो कैमरा पर्सन है गुड्डू सिद्दीकी जी, हम लोग तन मन और धन लगाकर इसलिए लगे रहते हैं कि हम आम जनता की आवाज़ को उठा सकें। जो टॉप लेवल की मीडिया जो अपने कर्तव्यों को भूल गई है, जनता की समस्याओं को उठाना, उन समस्याओं को हम उठाने का कार्य करेंगे। देखिए ये रोड है, इस रोड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। दूर तक आप देखिए बाकायदा इस पर रोलर चल रहे हैं और इधर ये रोड के लिए ये मशीनें हैं और ये लगातार रोड को निर्माण करने का कार्य कर रही हैं। ट्रैफिक चल रहा है, एक साइड से वाहन निकल रहे हैं, आ रहे हैं और दूसरी साइड रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम आम जनता की समस्याओं को उठाते हैं और उस पर शासन सत्ता में बैठे लोग और प्रशासनिक अधिकारी अमल करते हैं। तो हमें लगता है कि जो हमारे द्वारा एक मुहिम ये चलाई जा रही है अपने छोटे से चैनल के माध्यम से, वह कामयाब हो रही है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप सभी दर्शकों का प्यार है। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं शासन सत्ता में बैठे नेता और अधिकारी आम जनमानस की समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए ये रोड पीछे से बनती हुई आ रही है और ये पलिया तक बनती हुई जाएगी। चूँकि इस रोड के हालात ऐसे थे, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो यहाँ आप बड़े वाहन तो छोड़िए, बाइक छोड़िए, साइकिल और पैदल भी चलना आपका बहुत मुश्किल हो सकता था। तो हम कहीं ना कहीं ये जानना चाहेंगे और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस रोड के निर्माण कार्य से क्या राहत मिलेगी या नहीं। अब चूँकि रोड खराब थी और बन नहीं है तो राहत मिलने की पूरी संभावना है। देखिए ये भीमसेन लगे हुए हैं, इसको वैसे रोलर बोला जाता है पर हमारे लिए भीमसेन है, चूँकि ये हमारी रोड का निर्माण कर रहे हैं। कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, हम अभी उनसे वार्ता करेंगे। कैमरा पर्सन से अपने कहेंगे दिखाएं आपको। देखिए रोड का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेटेस्ट न्यूज़ यूपी की मुहिम रंग लाई है। कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी जी भी इसके लिए बहुत आभारी हैं, चूँकि वो हमारे साथ चाहे धूप हो या बारिश हो या फिर ठंड का मौसम लगातार लगे रहते हैं। और हम आप सभी दर्शकों से
ये चाहते हैं कि आप हमें बड़ी से बड़ी संख्या में देखें, जिससे हम आपकी समस्याओं को जब उठाएं तो वो शासन सत्ता में बैठे नेता और प्रशासनिक अधिकारी देख सकें और हमारी जनता का भला हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये जो बड़ी समस्या थी ये अब रंग लाती दिखाई दे रही है। हमारी मुहिम रंग ला रही है और रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में लोगों को इस जर्जर रोड से भारी राहत मिलेगी। हमारे पास कुछ लोग भी खड़े हैं, हम चलते हैं उस साइड में, उनसे बात करेंगे। दादा, यह रोड कब से खराब पड़ी रहा है? रोड तो काफ़ी दिन से खराब थी, मैंने दो तीन महीने से। 2-3 महीने से? इससे ज़्यादा से खराब थी। हाँ, देखिए स्कूली बस जा रही है, इसमें बच्चे हैं। मैं बार बार प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं को और जो इस रोड से संबंधित विभाग होता है उसको यही कह रहा था, यही निवेदन कर रहा था कि इस रोड का निर्माण कार्य हो सके जिससे कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जो शासन प्रशासन बाद में उसको पछतावा हो। तो भैया अब ये रोड बन रही है, कहीं ना कहीं इससे राहत मिलने की तो संभावना होगी। बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा तो राहत तो मिलेगा। बन जाएगी। बहुत गड्ढे हो गए थे इस रोड, बहुत गड्ढे, चलना मुश्किल था। देखिए इन्होंने सही बात की। देखिए एक हमारे पास युवा साथी भी खड़ा है। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार शर्मा। आनंद कुमार शर्मा जी, ये रोड कैसी स्थिति में पहुंच गई थी? ये दुर्घटना की स्थिति में थी। बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो चुकी इस पे हैं गड्ढे के कारण। अधिक से अधिक गड्ढे हो गए, चौमास के कारण ये सड़क नहीं निर्माण हो पाई और इस पे पानी स्थल ज़्यादा था। लेकिन अब ये बन रही है, यस, आप राहत बहुत है बनने के बाद। देखिए केवल मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस रोड पे ये डामर बिछा के रोड का निर्माण कर रहे हैं, चूँकि बाढ़ का पानी इस रोड को बेहद जर्जर करता है, तो कहीं ना कहीं अगर ये सीसी रोड बन जाए, सीसी रोड मतलब जो सीमेंटेड रोड होती है, अगर वो बन जाए तो लोगों को इस बड़ी समस्या से हर साल 2-4 नहीं होना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान भी होगा। हमारे पास, अरे अम्मा कहाँ रहती हो आप? हम जी नहीं, कहाँ रहती हो? ये दौलतापुर। तो अम्मा ये रोड कैसी रहा है? रोड तो यही है, समझ लो बहुत खराब है। अब तो बन नहीं है अम्मा? हाँ अब तो बन रही, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज है ना ये तो? हाँ बहुत बढ़िया भैया, बन जाए। ये सब फूट जाती भैया मैया फूट जाती तो निकलना मुश्किल हो जाती, पानी सब चले लगती। देखिए ये एक आम महिला है और इनका भी कहना वही था कि ये रोड बहुत खराब थी। अब ये रोड बन रही है तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका पर विराम लगेगा और लोगों को राहत मिलेगी। एक दादा भी खड़े हैं, बुजुर्ग दादा। कौन गांव रहा तो? दौलतापुर। हाँ। दादा ये रोड कब से खराब रहा है? ये करीबन साल भर से खराब चल रही है। साल भर से? हाँ। तो बड़ी दिक्कतें होती होंगी? दिक्कत बहुत काफी हो रहा है। कोई बीमार होता होगा, कैसे जाएगा? हाँ, गड्ढे बहुत ज्यादा। अब बन नहीं है? हाँ, दुर्घटना बहुत जल्दी होते रहे। अच्छा, अब ये बन नहीं, अब राहत होगी? हाँ बिल्कुल राहत हुई है, बहुत राहत होगी। जी भैया, अभी भी माल नहीं सही पड़ रहा, रोड गलत बन रही है ये। रोड गलत बन रही है, और क्या होना चाहिए? इस पे बढ़िया सीमेंटेड रोड बनना चाहिए और जैसे मान लिया अगर ये डामर वाला बन रहा तो ये इसमें माल ज़्यादा पड़ना चाहिए और अच्छी बनना चाहिए रोड। ये तो 10 दिन नहीं झेलेगी रोड। पीछे बन के आई, एक हफ्ते परसों बनी, आवाज़ उखड़ने लगी है फिर से। बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी। देखिए जो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, इस बात को कहने के लिए कलेजा चाहिए। इन्होंने कहा है कि बेशक रोड का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन ये रोड का निर्माण ऐसे मानकों में नहीं हो रहा है कि यह ज़्यादा लंबे समय तक चले और कहीं ना कहीं इस रोड पर सीमेंटेड रोड होनी चाहिए जो बाढ़ और बरसात से इस रोड को लगातार बचा सके और हर साल की समस्याओं से उनका समाधान कर सके। तो ये बड़ा सवाल है और हमारे बीच हमारे बहुत सीनियर रिपोर्टर भी हैं, हम भी कहेंगे हाकिम वारसी जी, यूपी न्यूज़ हिंदी के एडिटर इन चीफ। आप थोड़ा सा साइड करिए, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। देखिए बड़ा खुशी है लोगों में, इस रोड के निर्माण को लेकर लोगों में खुशी है। लोगों का घर नहीं बन रहा है, लोगों को कोई पर्सनल चीज़ें नहीं, पर लोगों को जो उनकी एक मूलभूत सुविधा है, मूलभूत सुविधाओं में जो आती है सड़क, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जब वो लोगों को मिलती है तो कहीं ना कहीं शासन सत्ता में बैठे नेता अधिकारियों का आभार भी जताते हैं। लेकिन जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वही शासन सत्ता को उखाड़ भी फेंकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जागी या हमारे नेता जागे हैं लोगों की समस्याओं का। हाकिम वारसी जी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए आ गए हैं अचानक, बड़ा सौभाग्य है हमारा। और आप यूपी न्यूज़ हिंदी के एडिटर इन चीफ हैं और काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी हैं।
तो हाकिम जी, रोड चूंकि कब से ये खराब पड़ी थी, अब क्या आप थोड़ा सा अपना बताइए। अगर बात की जाए ख़राब रोड की, तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 1 से 1.5 वर्षों से इसका हिसाब किताब जो है बिगड़ा हुआ चल रहा था। हालांकि यहाँ के मौजूदा जो क्षेत्रीय नेता हैं या जो क्षेत्रीय लीडर हैं, उन्होंने अगर इस पर ध्यान दिया होता तो वास्तविकता में इतने दिन नहीं लगते हैं। और धीरज जी, मैं आपको बता दूं कि किसी भी रोड के ख़राब होने में 1 दिन में रोड नहीं ख़राब हो जाती। उसकी स्थिति एक लंबे समय से जब रोड ख़राब होता है, अगर इस पर कोई पैच कार्य करवाया गया होता या थोड़ा सा रिपेयर होता रहता तो रोड की ये स्थिति नहीं होती जो कि इस वक्त है डामाडोल। लेकिन मैं एक बार शुक्र अदा करना चाहूँगा उन तमाम अधिकारियों का जिन्होंने इस पर संज्ञान लिया। मैंने भी इस पर एक कवरेज चलाई थी ख़राब रोड को लेकर के। लेकिन एक खुशी है कि प्रशासन जागा और जागने के बाद में ये जो रोड निर्माण का कार्य दोबारा से शुरू हुआ है, इससे आवागमन भी सुधरेगा। और जाहिर सी बातें हैं, जब किसी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब वहाँ का परिवहन और आवागमन का साधन अच्छा हो, तब ऐसा। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्षेत्र कोई भी हो, उसका विकास तभी हो सकता है जब वहाँ का परिवहन मतलब आवागमन अच्छा हो। देखिए, एक कहावत है, एक 2 लाइनों की है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हमने उस पत्थर को तबीयत से, तन से, मन से उछालने का कार्य किया इस रोड के निर्माण को लेकर। और कहीं ना कहीं आज हम भी बहुत खुश हैं और हमारी खुशी सिर्फ आप दर्शकों की ही बदौलत है कि आपका जो हमें प्यार मिला, आपका सपोर्ट मिला, उसकी बदौलत आज इस रोड का निर्माण जारी हो सका। और देखिए, ये बड़े वाहन है, देखिए सरकारी बस भी यहीं से जाती है, प्राइवेट बसें भी यहीं जाती हैं, और कहीं ना कहीं बड़ा वाहन जितने भी हैं सब इसी रोडों से गुजरते हैं। और यह रोड ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी, इस रोड में 2 से 3 फीट गड्ढे हो गए थे, दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती थी। कोई बड़ी दुर्घटना ना हो पाए, इसको लेकर हमने इस मुहिम को शुरू किया था कि इस रोड का निर्माण हो जाए। और हमारी मुहिम अब रंग लाती दिखाई पड़ रही। कहाँ गए भाई साहब आप? गोला से। गोला से। इससे पहले आए इस रोड पे? बहुत बार आए। बहुत बार आए। तब रोड ये कैसी थी? बहुत खराब थी, बहुत बेकार थी ये रोड। हाँ, बहुत बड़े बड़े गड्ढा थे, एक्सीडेंट होने से बचे कई बार। अब तो बन रही है भाई साहब। अब बन रही है तो क्या बन रही है, अब बन रही ना। हाँ, बन रही है। अब तो बन रही है। चलिए, जग जागे तब सवेरा। बन नहीं है, थोड़ा सा सुकून तो लोगों को मिलेगा। भैया कहाँ गया? हम भैया लक्ष्मीपुर खीरी। इससे पहले आप यहाँ आए इस रोड पे? हाँ, कई बार निकले। रोड कैसी थी? वीआईपी रोड थी या नहीं? नहीं, ऐसे ही बरसात में बस खुद ही फिर बनी, फिर खुद ही फिर बनी, यही दिक्कत आ आज रही इस है। रोड का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हाँ, बहुत राहत मिलेगी। वैसे तो 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते, अब तो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे जो रोड बन जाएगा तो। देखिए, इन्होंने अच्छी बात कही है कि रोड की जो स्थिति थी, और अब चूंकि निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो बनते बनते ये 2-4 दिनों में नहीं पर हफ्ता 10 दिन में ये रोड कहीं ना कहीं पलिया तक बन जाएगी। और इस रोड को बनने से आम जनमानस को लाभ होगा। हाकिम जी, एक छोटा सा सवाल, जैसे कोई बीमार होता था, अब चूंकि ये गड्ढे में रोड दी तो ऐसी स्थिति में तो उसकी जानमाल पे बनाता था, तो इस रोड को बनने से उनको भी लाभ होगा। मैं खुद, अभी देखिए मेरे साथ में डैडी जी हैं, मैं खुद लेकर के गया था इनको पलिया। तो चूंकि 20 मिनट का सफ़र है और 1 घंटे में होता था, तो ऐसी स्थिति में अगर गंभीर स्थिति का मरीज है तो उसके लिए दुश्वारियां तो होती थी। लेकिन खुशी की बात है कि रोड बन रहा है और बहुत अच्छी बात है, और बनना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये रोड बनेगा तभी बहुत सी चीज़ें सुधार में आएंगी। क्योंकि एक कारण और भी रहा है, यहाँ पे बाढ़ क्षेत्र है, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें और रहीं। लेकिन अगर अधिकारी समय से जागे होते तो ये हालत रोड की नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हाकिम वारसी जी, हमारे बहुत प्रिय मित्रों में भी आते हैं और बहुत वरिष्ठ रिपोर्टर भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस रोड के बनने से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है। बस एक जो इसमें प्रश्न चिन्ह लग रहा है, वह प्रश्न चिन्ह यह है कि अगर यह रोड डामर की बजाय सीमेंटेड बन जाती तो हर साल की समस्याओं से 2-4 होना नहीं पड़ता। लेकिन आज ये बन रही है, इस रोड पे भी सवालिया निशान लग रहे हैं। जो निर्माण कार्य हो रहा है इस पे भी सवालिया निशान लग रहे हैं, और सवालिया निशान लगना लाजमी है कि अगर इस डामर की जगह, इस डामर के स्थान पर अगर ये सीसी रोड बन जाए तो जो ये हर साल आने वाली दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों से लोगों को खासा सहूलियत। हम आपको दिखा रहे हैं कि रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पे मजदूर, मिस्त्री, और मुझे लगता है ये जो मौके पे खड़े हुए हैं साहब, ये इंजीनियर साहब हैं आप? सर, कहाँ से हैं आप?
सर ये बताइए, जो रोड का निर्माण कार्य चल रहा है ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये सर एक्चुअली हमारा पार्ट बाई पार्ट मिला हुआ है। पलिया से गुटार तक हमको 5 किलोमीटर का रेंज मिला हुआ है काम करने का, तो वो हम करेंगे। अभी भीरा किए हैं, मैलानी किए हैं, अब यहाँ कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और यहाँ से पलिया तक कौन बनाएगा? नहीं, यहाँ से मुझे पलिया तक मुझे ही बनाना है। एक्चुअली ये पार्ट बाई पार्ट है, जहाँ पे जैसे ज़्यादा खराब है तो वहाँ मुझे बनाना है 5 किलोमीटर। अच्छा, ये जो आप रोड बना रहे हैं ये तो डामर बना रहे हैं, क्या इसका सीसी का अलग से कोई वो आता है? ये मैं नहीं है इसमें, ये डामर के हाँ 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 यही मेरा था। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है इंजीनियर अमरेश कुमार। इंजीनियर अमरेश कुमार। अमरेश कुमार हमारे एक एसडीएम हुआ करते थे, बहुत सज्जन और बहुत ही सरल। तो कहीं ना कहीं ये भी अमरेश कुमार जी हैं और इनके नाम में भी इनका गुण हो सकता है। तो जो ये रोड का निर्माण कार्य हो रहा है ये फिलहाल लोगों को बड़ी राहत देगा, क्योंकि इस रोड में 3 से 4 फीट गड्ढे हो गए थे और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो इसको लेकर लगातार हम लगे हुए थे। रोड का निर्माण कार्य होने से जहां आम जनमानस को खुशी है, वहीं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी शासन सत्ता में बैठे उन नेताओं और उन प्रशासनिक अधिकारियों का दिल से धन्यवाद अदा करता है कि कम से कम देर आए पर दुरुस्त आए और लोगों की समस्याओं को समझे। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट।